Good morning, students. Once again, we are back for the video of class 10, and we have started the chapter of the hack driver. As we have completed a little bit, we will continue that story. In this story, we come to was in search for Oliver Lutkins, and he had gone to New Mullion, that is a town 40 miles away from his city where he works. Let's start from here. We have completed till here. Now we will start here. Okay, let's start driver. अब वो जो कहा था कि हम लोग उसको ढूंढते हैं, तो वो कह रहा है चलो हम लोग शुरू करते हैं ड्राइवर. मोस्ट फॉल्क अराउंड हेयर कॉल मी बिल और मैग्नूसन. अब वो जो है हैक ड्राइवर, वो अपने बारे में बता रहा है कि यहाँ के बहुत सारे लोग, मैक्सिमम पीपल कहेंगे, मुझे क्या बुलाते हैं, बिल नाम से बुलाते हैं या फिर मैग्नूसन. और मेरा बिजनेस, माय बिजनेस इज़ कॉल्ड विलियम मैग्नूसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग. और इनके बिजनेस के अकॉर्डिंग इनका नाम है, मतलब नाम में इनका काम भी है. विलियम मैग्नूसन इनका नाम हो गया, और फैंसी इनके पास गाड़ी है, कार्ट है, इसलिए फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग. ओके, तो ये उनका पूरा नाम हो गया. आगे है ऑल राइट बिल, शैल वी प्रोसीड टू फ्रिट्ज. अब लॉयर कह रहे हैं ठीक है, क्या हम लोग अब फ्रिट्ज शॉप जो है वहाँ पे चले. तो वो कह रहा है यस, लटकिन इज जस्ट एज लाइकली टू बी देयर एज एनीवेयर. अब वो कहता है कि लटकिन्स भी वहाँ होगा जैसा हर जगह होता है, वो कहीं भी. प्लेज अ लॉट ऑफ पोकर, मतलब वो बहुत ज़्यादा पोकर गेम खेलता है, कार्ड वाला गेम खेलता है. ही इज़ गुड एट डिसीविंग पीपल. देखिए, डिसीव करना मतलब होता है धोखा देना, चीट करना. तो वो बता रहे हैं ड्राइवर कि वो लोगों को चीट करने में बहुत ही माहिर है, एक्सपर्ट है. बिल सिम टू एडमायर लटकिन्स टैलेंट फॉर डिसऑनेस्टी. अब ये सोच रहे हैं कि बिल जो है उसके डिसऑनेस्टी को एडमायर करता है, मतलब उसमें जो बुराइयां हैं उसको वो अच्छा बता रहा है, मतलब उसको वो कह रहा है वो एक अच्छा बेईमान आदमी है. ओके, आई फेल्ट दैट इफ़ ही हैड बीन अ पुलिस मैन. अब उनको ऐसा फीलिंग हो रहा है कि अगर वो एक पुलिस मैन होता, कौन, वो ड्राइवर, हैक ड्राइवर, he would have caught Lutkin respectfully and jailed him with regret. अब वो कह रहे हैं कि अगर वो पुलिस मैन होता तो वो क्या करता, बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ उसको पकड़ता, किसको, लटकिन्स को, और जेल में डालने में उसको रिग्रेट होता. रिग्रेट मतलब पश्चाताप, सॉरी होता उसको कि नहीं भेजना चाहिए मुझे इसको जेल में, ऐसा फील करता वो. ओके, आफ्टर दैट बिल लेड मी इनटू द फ्रिट्ज. बिल अब लेके गया इसको फ्रिट्ज शॉप में. अब वहाँ पे बातें हो रही है दूसरे पर्सन से. हैव यू सीन ओलिवर लटकिन अराउंड टुडे. बिल जो है ड्राइवर, वो लोगों से पूछ रहा है कि ओलिवर लटकिन को देखे हो आज तुम लोग. फ्रेंड ऑफ हिज लुकिंग फॉर हिम, सेड बिल चीयरली. अब उसका जो फ्रेंड था, मतलब कि ओलिवर लटकिन का फ्रेंड उसे ढूंढ रहा है, ऐसा इसने कहा, बिल ने उन लोगों को. तो फ्रिट्ज लुक्ड एट मी. फ्रिट्ज का जो ऑनर है वो इसके तरफ देखा. हाइडिंग बिहाइंड बिल, बिल के पीछे वो हाइड हो गया. ही हेजिटेटेड, मतलब हेजिटेशन हो रहा है उसको कुछ कहने में. एंड देन ही एडमिटेड, और तब वो कहा यस, ही वॉज इन हियर अ लिटिल वाइल अगो.
अब वो कह रहा है हाँ देखा तो था, लेकिन कुछ देर पहले देखा था. गेस ही हैज़ गॉन ओवर टू गट स्टाफ्स टू गेट अ सेव. शायद वो कहाँ गया है, गट स्टाफ के शॉप में गया है शेव कराने, बार्बर शॉप है. वेल इफ़ ही कम्स इन टेल हिम आई एम लुकिंग फॉर हिम. अब वो कह रहा है ठीक है, अगर वो आता है तो उसको बताना कि हम लोग उसको ढूंढ रहे हैं. वी ड्रोव टू गट स्टाफ्स बार्बर शॉप. अगेन बिल वेंट इन फर्स्ट. फिर से बिल ही उस शॉप में पहले गया. एंड आई लिंगर्ड एट द डोर, मतलब स्लोली वो डोर तक पहुँचे थे. ही आस्क्ड नॉट ओनली द स्वेड. स्वेड मतलब वहाँ के जो नेटिव पीपल हैं उनको कहा गया है. ही आस्क्ड नॉट ओनली द स्वेड बट टू कस्टमर्स. दो कस्टमर से भी पूछा और वहाँ के नेटिव से भी पूछा. इफ़ दे हैड सीन लटकिन्स, क्या वो लोग लटकिन को देखे हैं या नहीं. द स्वेड हैड नॉट. स्वेड ने कहा नहीं. ही सेड एंग्रीली, और गुस्से में कह रहा है आई हैवंट सीन हिम एंड आई डोंट केयर टू. मैंने देखा भी नहीं है और मुझे देखने का कोई केयर भी नहीं है, मैं देखूं या ना देखूं. बट इफ़ यू फाइंड हिम यू कैन जस्ट कलेक्ट द $35 ही ओज मी. अब वो कह रहा है लेकिन अगर तुमको वो मिलता है तो मेरे लिए तुम उससे $35 कलेक्ट कर लेना, वो मेरा उस पर बकाया है. वन ऑफ द कस्टमर थॉट ही हैड सीन लटकिन्स वॉकिंग डाउन द मेन स्ट्रीट द साइड ऑफ द होटल. अब एक कस्टमर उसमें से कह रहा है कि उसने उसको देखा था वॉक करते हुए मेन स्ट्रीट में, होटल के साइड में जो स्ट्रीट है वहाँ पे वो वॉक करते हुए किधर तो जा रहा था, ऐसा बताया एक कस्टमर ने. एज वी क्लाइम्ड बैक इनटू द हैग, बिल कंक्लूडेड दैट सिंस लटकिन हैड एग्जॉस्टेड हिज क्रेडिट एट गट्स स्टाफ he had probably gone to Grace for shave. अब वो कह रहा है ड्राइवर जो है कि लटकिन्स अपना क्रेडिट उधार इसके साथ कुछ ज़्यादा हो गया है, इसलिए वो अब कहाँ गया है, ग्रे बार्बर है दूसरा, उसके शॉप में गया है शेव करवाने. एट ग्रेज बार्बर शॉप वी मिस्ड, और ग्रे के बार्बर शॉप में भी इन लोगों ने मिस किया. लटकिन्स बाय ओनली 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट के लिए इन लोगों ने मिस कर दिया. ही हैड जस्ट लेफ्ट प्रोबेबली फॉर द पूल रूम. अब वहाँ पे उनको जवाब मिला कि शायद वो पूल रूम के लिए यहाँ से निकला है. एट पूल रूम इट अपीयर्ड दैट ही हैड जस्ट बॉट अ पैक ऑफ सिगरेट्स एंड गॉन आउट. और पूल रूम के पास इन लोगों को क्या पता चला कि वहाँ पे सिर्फ वो सिगरेट एक पैकेट लिया और वहाँ से चल दिया. सो वी परस्यूड हिम, और ये लोग भी उसके पीछे पीछे निकले हैं. जस्ट बिहाइंड हिम बट नेवर कैचिंग हिम, जस्ट उसके पीछे थे लेकिन पकड़ नहीं पा रहे थे. फॉर एन आवर टिल इट वॉज पास्ट 1 o'clock. लगभग 1 घंटे तक उसका पीछा करते रहे हम लोग और टाइम 1 से ज़्यादा हो चुका था. आई वॉज हंग्री, अब ये भूखे भी थे. बट आई हैड सो एन्जॉयड बिल्स रफ कंट्री ओपिनियन अबाउट हिज नेबर्स. बिल का जो ओपिनियन था अपने नेबर्स के बारे में, रफ वाला, वो उसको एन्जॉय किए थे. दैट आई स्कार्सली केयर्ड वेदर आई फॉन्ड लटकिन्स और नॉट. अब वो कह रहे हैं कि स्कार्सली, ना के बराबर हम केयर करते हैं कि लटकिन मिले या ना मिले. आगे देखिए. हाउ अबाउट समथिंग टू ईट, आई insisted. लेट्स गो टू अ रेस्टोरेंट एंड आई विल बाई यू लंच. अब वो कह रहा है कि खाने के बारे में क्या सोच रहे हो. ये उनको सजेस्ट किया चलो एक रेस्टोरेंट में चलते हैं और मैं तुम्हारे लिए कुछ लंच खरीदता हूँ. वेल आई ऑट टू गो होम टू द वाइफ. अब ये कह रहा है
वो तो ठीक है, लेकिन मुझे घर जाना होगा वाइफ के पास। आई डोंट केयर मच फॉर दिज रेस्टोरेंट्स, और मैं इस रेस्टोरेंट में नहीं जाया करता हूँ। ओनली 4 ऑफ देम एंड दे आर ऑल बैड। सिर्फ 4 ही हैं और चारों के चारों सारे बेकार हैं। टेल यू व्हाट वी विल डू। अब वो पूछ रहा है, आप बोलो क्या हम लोग करें फिर। वी विल गेट द वाइफ टू पैक अप अ लंच फॉर अस। अब ये कह रहा है ड्राइवर कि मैं अपने वाइफ को बोलूँगा कि हमारे लिए वो, मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए भी, मतलब हम दोनों के लिए लंच पैक करके दे दे। शी ओंट चार्ज यू मोर देन $50, मतलब आधे डॉलर से ज़्यादा चार्ज नहीं करेगी वो। एंड इट वुड कोस्ट यू मोर फॉर अ ग्रीसी मील एट अ रेस्टोरेंट, एंड वी विल गो अप टू द वेड्स हिल एंड एन्जॉय द व्यू वाइल वी ईट। अब वो कह रहा है कि $50 ही लगेगा, और $50 बहुत ही कम है, और बहुत ज़्यादा तुमको कहाँ लगेगा, तो रेस्टोरेंट में लगेगा, और वो भी ग्रीसी फूड। ग्रीसी फूड मतलब ऑयली फूड मिलेगा, मील मिलेगा रेस्टोरेंट में। और वो कह रहा है कि वेड्स हिल पे जा कर के हम लोग एंजॉय भी करेंगे और अपना खाना भी खाएंगे। चलिए आगे है। आई नो दैट Bill's helpfulness to the young fellow from the city was not entirely a matter of brotherly love. अब इनको पता था ये बात कि बिल का जो ये हेल्प है वो सिर्फ ब्रदरली लव के लिए नहीं है। आई वॉज पेइंग हिम फॉर हिज टाइम। ये तो उसका जो टाइम ले रहे थे उस टाइम के लिए पे ही कर रहे थे। इन द एंड आई पेड हिम फॉर 6 आवर्स। लास्टली वो उसको 6 घंटे का टाइम लिया और 6 घंटे का पे किया, इंक्लूडिंग द लंच आवर को इंक्लूड करते हुए। एट वॉट वॉज देन अ वेरी हाई प्राइस, और इस सब का एक बहुत ही हाई प्राइस हुआ। बट ही वॉज नो मोर डिसऑनेस्ट दैन आई। अब ये कह रहे हैं कि वो मेरे से ज़्यादा डिसऑनेस्ट नहीं था। आई चार्ज द होल थिंग टू द फर्म। अब ये बता रहे हैं लॉयर कि मैं तो कंपनी से सारा पैसा लेता हूँ, जितना भी खर्च करता हूँ सारा एक बिल बना करके दे देते हैं और वो बिल को पे करते हैं मुझे। बट इट वुड हैव बीन वर्थ पेइंग हिम माई सेल्फ टू हैव हिज प्रेजेंस। मतलब वो जो मेरे साथ है उसका बड़ा आनंद है, ये कह रहे हैं। हिज चीयरफुल कंट्री विजडम वॉज वेरी रिफ्रेशिंग टू द कंट्री बॉय लाइक माई सेल्फ हु वॉज सिक ऑफ द सिटी। अब वो कह रहा है कि उसका जो स्माइलिंग फेस है या फिर हमें एक कंट्री बॉय को रिफ्रेश कर दिया है, मेरे तरह इंसान को जो कि सिटी लाइफ से वो सिक हो चुका है, उसको रिफ्रेश कर दिया है। एज वी सैट ऑन द हिल टॉप, जैसे ये लोग हिल टॉप पे बैठे थे लंच करने के लिए, लुकिंग ओवर द pastures एंड क्रीक विच स्लिप्ड अमंग द ट्रीज एंड टॉक्ड ऑफ न्यू मिलियन। अभी ये बैठे थे खाना खाने के लिए, लंच करने के लिए। लंच कहाँ से लाया था, तो ड्राइवर की बीवी को कहा था पैक करके दे देने के लिए। वो लंच करने के लिए हिल पे गए हैं और वहाँ बैठे, तो वहाँ से इन लोगों को क्या क्या दिखाई दे रहा है, लुकिंग ओवर द पैस्चर्स होते हैं ग्रीन फील्ड को कहा जाता है। एंड क्रीक मतलब होता है स्मॉल रिवर, स्ट्रीम कह सकते हो, स्ट्रीम वो दिखाई दे रहा है जो पेड़ों के बीच से बह रहा है। और वो न्यू मिलियन मतलब उस विलेज के बारे में बातें कर रहा है। एंड पेंटेड अ पिक्चर इन वर्ड्स ऑफ ऑल द पीपल इन इट, और इस गांव के जितने भी लोग हैं सब के बारे में कुछ ना कुछ वो बता रहा है। यहाँ पे पेंट करना मतलब पेंटिंग नहीं बनाना है, ड्राइंग नहीं करना है, सब के बारे में कुछ कुछ बताना है। ओके, ही नोटिस्ड एवरीथिंग, सारी चीज़ें वो नोटिस कर रहा था। बट नो मैटर
हाउ मच ही माइट लाफ एट पीपल। वो लोगों पे खूब हंसता था। कौन? ड्राइवर। ही ऑल्सो अंडरस्टूड एंड फॉरगिव देयर फुलिशनेस। मतलब ये सारे लोगों को जानता भी था और उन लोगों को उनकी बेवकूफ़ी पे माफ़ भी करता था। फॉरगिव। ही डिस्क्राइब्ड द मिनिस्टर्स वाइफ। अब वो डिस्क्राइब कर रहा है मिनिस्टर के वाइफ को, हु sang द लाउडेस्ट इन द चर्च when she was most in debt। जब वो ज़्यादा कर्ज में होती है तो वो ज़ोर ज़ोर से गाती है। तो वहाँ पे गाया नहीं जाता है, देयर प्रे। वहाँ पे प्रे करती है चिल्ला चिल्ला के। ही कमेंटेड ऑन द बॉयज़ हु कम बैक फ्रॉम द कॉलेज इन फैंसी क्लॉथ। वो बॉयज़ के बारे में भी कमेंट कर रहा है, मतलब बॉयज़ के बारे में भी बता रहा है जो बच्चे कॉलेज से वापस आते हैं फैंसी क्लोथ्स में। He told about the lawyer whose wife could never succeed in getting him to put on the both a collar and a tie on the same day। अब वो लॉयर के बारे में बताते हैं, उसके वाइफ के बारे में, जिसको कॉलर और टाई सेम डे पे नहीं पहनाने आता है। कॉलर टाई तो जानते हैं सब लोग, कॉलर जानते हो? कॉलर ऐसा जो शर्ट के कॉलर, सपोज ये शर्ट है आपका, ये बटन है और शर्ट के नेक के पास जो ऐसा पहनते हैं हम लोग, उसको कॉलर कहा जाता है। ओके, तो ये हो गया कॉलर। चलिए आगे। ही मेड देम ऑल अलाइव। मतलब हर चीज़ के बारे में वो बताए जा रहे थे। ऑन दैट डे आई केम टू नो न्यू मलियन बेटर दैन आई डिड द सिटी एंड टू लव इट बेटर। मतलब ये बता रहे हैं लॉयर कि उस दिन मैं न्यू मलियन को बहुत ही ज़्यादा जान पाया था खुद से। मतलब खुद जितना सिटी के बारे में जानता था, उससे कहीं ज़्यादा जान पाया था मैं उस गांव के बारे में। आगे है, बिल डिडंट नो अबाउट कॉलेज एंड सिटीज़ बट ही हैड ट्रैवल्ड राउंड अ लॉट ऑफ द कंट्री एंड हैड अ लॉट ऑफ जॉब्स। अब बिल के बारे में वो बता रहे हैं कि ना वो कॉलेज या सिटी नहीं घूमा है, बट जानता नहीं है, बट वो ट्रैवल किया है बहुत सारे कंट्री और बहुत सारे टाइप्स ऑफ जॉब भी उन्होंने किया है। From his adventures, he had brought back a philosophy of simplicity and laughter. He strengthened me। अब देखिए, इतनी जगह से जो भी उसने फिलॉसफी या सिंप्लिसिटी सीखा है, खुशी सीखा है, जिस खुशी से वो इसको स्ट्रेंथन कर रहा है। We left that peaceful scene of meadows। meadows मतलब होता है लॉन्ग ग्रास वाला फील्ड, ग्रीन फील्ड कहेंगे, which has long grasses। तो we left that peaceful scene of meadows and woods and resumed our search of Oliver Lutkins। We could not find him। At last, Bill consulted a friend of Lutkin and made him admit what he guessed। अब वो लोग वहाँ से मतलब हिल वाले साइड से निकले और लास्ट में ऑलिवर्स गॉन आउट टू हिज मदर्स फार्म 3 miles नॉर्थ। अब वो कह रहा है, एक कंक्लूज़न निकाल रहा है कि हम लोग तो कहीं भी उसको नहीं फाइंड आउट कर पाए हैं। हो सकता है लटकिंस कहाँ चला गया होगा, अपने मदर के पास चला गया होगा और वो घर 3 miles नॉर्थ है, 3 माइल नॉर्थ के तरफ। तब ये कह रहे हैं वी ड्रोव आउट देयर लेइंग प्लान्स। अब ये लोग प्लानिंग करके उस तरफ बढ़ते हैं। चलिए हम लोग पेज नंबर 50 तक कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट डे वी विल कंटिन्यू अगेन फर्दर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।